हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के डिविडेंड के ऊपर। तो वेदांता एक डिविडेंड मशीन बन चुकी है जो हर क्वार्टर में एक ना एक डिविडेंड कंपनी देती ही देती है। एंड इस साल का पहला इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने घोषित कर दिया है। लगातार दोस्तों कह सकते हैं वेदांता अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड पे डिविडेंड घोषित करती जा रही है और कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और नया डिविडेंड आ चुका है इस नए फाइनेंशियल ईयर का, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। देखिए लगातार वेदांता अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें करीबन 101 रुपये का दोस्तों डिविडेंड जो है वो बांटा था अपने इन्वेस्टर्स को, मोर देन 101। सो एक बात समझने वाली कि देखिए स्टॉक का जो प्राइस है वो भी आपको 290 रुपये दिख रहा है, बट याद रखिए अगर इसमें आप 100 रुपये जोड़ लेना पिछली बार के, तो वो डेफिनेटली आप समझेंगे कि किस तरह से स्टॉक का प्राइस जो बड़ा आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वो दोस्तों डिविडेंड में जाकर एडजस्ट होता है। बिकॉज 290 रुपये प्लस 101 रुपये, राइट, तो 390 रुपये का शेयर हो गया, ऐसे चलता है। और जिस तरह से दोस्तों लगातार कंपनी डिविडेंड बांटती जा रही है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब लगातार दोस्तों डिविडेंड इतना कोई कंपनी नहीं दे पाती है जितना वेदांता लगातार अनाउंस कर रही है। यहाँ तक कि जो कंपनी का स्टैंड अलोन आय है उससे भी ज़्यादा दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। दूसरी बात, कंपनी के प्रॉफिट से भी ज़्यादा कंपनी ने डिविडेंड बांटा था, क्योंकि कंपनी ने, याद रखिएगा, पिछली बार रिजर्व्स का भी यूटिलाइजेशन करके अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया था। तो ऐसा कंपनी बहुत कम करती है, लेकिन वेदांता लगातार कर रही है। अब डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपको समझाऊंगा जरूर इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कितने रुपए का कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो घोषित किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड के लिए। तो देखिए कंपनी ने क्या किया है। कंपनी ने दोस्तों कुल मिलाकर इस बार 1850% का इंटरिम डिविडेंड जो है वो घोषित किया है। 1850% का मतलब क्या है? 18.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। जी हाँ, 18.5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर कंपनी ने इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड हम कह सकते हैं बेसिकली अनाउंस किया है। एंड 18.5 रुपीज़ का 1850% कैसे हुआ है? क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है, तो 1 रुपये की फेस वैल्यू पे जितना भी रुपये कंपनी डिविडेंड देती है उसको उससे मल्टीप्लाई करके 1850% आ जाता है। यानी दोस्तों इस, अगर आप इसको मिला लेंगे, जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है कुल मिला के 6,877 करोड़, 6,877 करोड़ रुपए का दोस्तों कंपनी जो है वो अपने फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। पहले क्वार्टर के पहले इंटरिम डिविडेंड के लिए 6,877 करोड़ रुपए का डिविडेंड जो है वो कंपनी बांटने वाली है। अब जरूर देखिए इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इससे बेनिफिट सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स को भी हो रहा है। और अपने आप में देखिए वेदांता जो अभी एक टसल में फंसी हुई है वो डेफिनेटली इस डिविडेंड से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। अब है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए दो ही कंपनीज इतने डिविडेंड बांटती है। वो दो कंपनीज कौन कौन है? वो दो कंपनीज, पहली तो वो होती है जो जिनके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा कैश है, मतलब जिनके प्रॉफिट्स अनाप शनाप निकल के आ रहे हैं और कंपनी के पास कैश इतना है कि वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि अपने पास रखने से अच्छा तो इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दे। तो पहली कंपनी कौन होती है? पहली कंपनी वो होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश होता है, या फिर आप कह सकते हो सुपर प्रॉफिट जो है वो कंपनी जब लेती है वो कंपनी दोस्तों डिविडेंड बांटना ज़्यादा पसंद करती है। दूसरी कंपनी कौन सी होती है दोस्तों? दूसरी कंपनी वो होती है जो यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में फंसी हो। अब प्रॉब्लम से मतलब क्या है मेरा? देखिए प्रॉब्लम, नोटिस आपको ये करना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनी होती है दोस्तों जिनके पास एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब उनको कैश की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कैश की। यानी कंपनी को पैसा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ डेट, राइट। वेदांता के ऊपर आपको पता है कि देखिए बहुत सारे बॉन्ड्स का पेमेंट ड्यू है, राइट, और कंपनी के पास पैसे ज़्यादा कह सकते हैं रेस करने का जरिया दिखता नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि कंपनी और डेट लेने से अच्छा ये समझती है कि जो उसके खुद के पास कैश पड़ा है, जो खुद के पास जो प्रॉफिट निकल के आया है उसका यूटिलाइजेशन कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का प्रॉफिट है तो वो डायरेक्ट यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकती है? तो देखिए कंपनी ऐसे डायरेक्ट प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं कर सकती है। कंपनी को उसके लिए जो अपने शेयर होल्डर्स के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करते हैं कि जो पैसा है, क्योंकि याद रखिएगा वेदांता लिमिटेड के ऊपर कर्जा नहीं है, लेकिन वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर कर्जा है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए वेदांता क्या कर रही है? लगातार डिविडेंड अनाउंस कर रही है। और इसीलिए आप देखेंगे वेदांता अनाउंस कर रही है डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक लगातार दोस्तों आपको जो है वो कैसे कह सकते हैं कि डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आ रही है, बिकॉज कंपनी के प्रमोटर्स को पैसा चाहिए। और किस तरह से पैसा आ सकता है? ऐसे नहीं कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी से पैसा निकाल ले, ऐसा नहीं होता है। ये कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है जिसमें ड्रॉइंग्स करके दिखा देंगे कि हाँ भाई हमने इतना पैसा निकाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए जो है वो डिविडेंड बांटना पड़ता है
ताकि जो कैश है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के हाथ में पहुंचे, प्रमोटर्स के पास पहुंचे। और इसलिए दोस्तों ये जो कंपनी ने पैसा निकाला है इसका कंपनी यूटिलाइजेशन क्या करेगी, सिंपल यूटिलाइजेशन है कि जो कंपनी के ऊपर डेट है, जो कंपनी की जो बॉन्ड्स है, उसके रीपेमेंट के लिए कंपनी जो है वो इस पैसों का यूज करेगी। और इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक भी मोटा मोटा डिविडेंड दे रहा है, वेदांता तो लगातार डिविडेंड दे रहा है, बिकॉज पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था 101 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड कंपनी ने बांट दिया। क्यों बांटा? जस्ट बिकॉज बॉन्ड्स का पेमेंट ड्यू है और कंपनी समझती है कि ये सबसे बेहतर जरिया है कि ज़्यादा कर्जा जो है वो हमको लेना भी नहीं पड़ेगा और जो यूटिलाइजेशन है वो भी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स का भी वैल्यू एडिशन होगा। तो कंपनी एक तीर से दो तीन निशाने मारने की कोशिश कर रही है और वो एग्जैक्टली भी मैं कह सकता हूं कि देखिए वो निशाने पर जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा लास्ट एक महीने का मूव। देखिए 5.5% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। चलिए एक साल की बात करते हैं। पिछला एक साल है ना, उसमें शेयर अभी आपको भले 5% नीचे दिख रहा है, बट ये बात ध्यान रखिए 5% को आप हटा दें और 100 रुपए ऐड कर लीजिए, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड इतना बांट दिया है। और याद रखिएगा जब भी कंपनी 200% ज्यादा डिविडेंड बांटेगी तो उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है स्टॉक की प्राइस पे, और वो स्टॉक की प्राइस पे जो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है इसीलिए वो 5% की गिरावट दिखा रहा है। अदरवाइज स्टॉक जो है वो भी ऑलमोस्ट 400 के करीब ट्रेड करता हुआ होता अगर कंपनी इस तरह के डिविडेंड नहीं बांटती। अब ये बात ध्यान रखिए इसकी रिकॉर्ड डेट कब आने वाली है। रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा दोस्तों 30 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है, यानी 30 मई को इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको शेयर के ऊपर। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप 30 मई से पहले पहले स्टॉक को परचेस कर लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 30 से पहले पहले आप बाय नहीं करते हैं, 2 मिनट एक बार एक्स डेट भी अगर हम बात करते हैं तो एक्स डेट जो है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक्स डेट है वो भी 30 मई ही है। तो होता क्या है बहुत बार कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले एक्स डेट होती है, लेकिन कंपनी ने एक्स डेट 30 मई को ही रखी है। तो अगर आप 30 तारीख से पहले पहले स्टॉक को बाय कर लेंगे देन याद रखिएगा यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। एलिजिबल मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास पहले से शेयर है और अगर आप 30 तारीख तक होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। पहले से मतलब अगर आज भी आपके पास शेयर है और आप 30 तारीख तक भी होल्ड करेंगे तब भी मिलेगा। लेकिन जो शेयर होल्डर नहीं भी है करंटली, अगर वो भी बाय करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिए 30 से पहले पहले आपको बाय करना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 30 को बाय करूँ तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज 30 को एक्स डेट है और इस दिन आपको स्टॉक जो है वो 18.50 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है? कारण साफ साफ यही है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट। लेकिन जैसा आपको जिनको नहीं पता है कि जब कंपनी दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा डिविडेंड घोषित करती है तो उसका एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है स्टॉक की प्राइस पे। अदरवाइज अगर स्टॉक की प्राइस पे एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो कंपनी लगातार डिविडेंड घोषित करती जाएगी लेकिन स्टॉक पे कोई असर भी नहीं पड़ रहा है और इन्वेस्टर सारे उसके पीछे चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट होता है, इसलिए वो 18.5 रुपीज़ 30 मई को अगर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। वो जस्ट एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट है। कंपनी आपको पेमेंट जो है वो अगले एक महीने के अंदर कर देगी, यानी हो सकता है कि 30 जून तक आपका पैसा जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। डीमैट में पैसा नहीं आता है, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आता है, डिविडेंड का पैसा डीमैट के अंदर नहीं आता है। जिनको नहीं पता ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा वीडियो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंपनी मान के चलिए आने वाले समय में भी इसी प्रकार के डिविडेंड जो है वो लगातार घोषित करती रहेगी। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे आश्चर्य की बात नहीं लगती है। कंपनी लगातार डिविडेंड घोषित करती रहेगी। तो अगर आपको वेदांता के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक प्रॉपर डिविडेंड प्ले अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार पैसा दे रही है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि कंपनी को भी ज़रूरत है और इन्वेस्टर्स भी यहाँ से पैसा बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।